ओम गण गणपते नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, माता पार्वती के नंदन विघ्न हरता गजानन की जय संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा आज की इस वीडियो में सुनने वाले हैं। तो देखिए भक्तों, जो श्रद्धालु संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन्हें यह जो कथा है अनिवार्य रूप से सुननी चाहिए। जो व्रत भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजन कर रहे हैं, तो भी उन्हें कथा जरूर से सुननी चाहिए। कथा को हुंकारा भरते हुए सुनना चाहिए। तो देखिए भक्तों, कथा शुरू करने से पहले बता दूं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इस प्रकार से देखिए, जैसे ही हमारा ये पूजन संपूर्ण हो जाता है, धूप दीप आरती कर लेते हैं, तो यहीं पर चौकी के पास बैठ करके हमें यहाँ पर पूजन करना होता है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे ही हमारा यहाँ पर धूप दीप भोग आरती हो जाती है, तो यहीं पर बैठ करके हमें कथा सुननी होती है। तो कथा किस प्रकार से होती है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो कथा सुनने के लिए हमें एक जल का लोटा चाहिए होता है, और साथ में सीधे हाथ में, जैसे कि एक जल का लोटा मैंने भोग प्रसाद के लिए रखा है, उसी लोटे से जल से हम कथा सुन लेंगे। और अपने सीधे हाथ में आपने अक्षत और पुष्प लेना है, क्योंकि देखिए कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो इस प्रकार से हमें अक्षत पुष्प लेना है। आप चाहें तो यहाँ दुर्वा की नाल भी रख सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया का लड़का सवेरे गाय चराने जंगल में जाता और सांझ पड़े घर आता। सारे दिन की मेहनत के 4 टके रोज के मिलते थे, जिससे माँ बेटों का गुजारा बसर होता था। बुढ़िया को चौथ माता की कहानी सुनने का और व्रत करने का नियम बराबर चलता था। व्रत के लड्डू बनाती, 2 चौथ के, 2 विनायक के और 1 अपना। इस तरह नियम पालन करने से वह मोटी होती जा रही थी। पास पड़ोसन को इस बात की जलन थी। उन्होंने बुढ़िया के लड़के को बहकाया, या लड़के ने सोचा, मैं तो सारे दिन मेहनत करके सूखी रोटी खाता हूँ, और यह घर बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजी हो रही है। इस सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और छुप कर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लाई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाया। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ मैं बाहर कमाने जाऊंगा, यहाँ कमाई थोड़ी कम है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वह नहीं माना, तो बुढ़िया ने हाँ भर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और 1 कलसी पानी की दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि यह दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, तो सदा इन्हें अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही लड़का चल पड़ा, और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था, नदी में पानी चढ़ा हुआ था, पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ। बुढ़िया की बात याद करके उसने हाथ में अनाज के दाने लिए और विनती करी कि हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती थी, तो बहता पानी कम हो जाए और मुझे पार जाने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर कलश में से पानी लेकर छाटा दिया। रास्ता मिल गया, लड़का पार हो गया। आगे जंगल पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट से अनाज के दाने हाथ में लिए और विनती करी कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत किए हैं तो यह शेर गाय में बदल जाए। पानी के छींटे देते ही शेर गाय में बदल गया और चरने लगा। लड़का आगे निकल गया। सांझ होते होते एक गांव में जा पहुंचा। गांव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया करके हाँ भर ली। वह ठहर गया। रात को उसने देखा कि बुढ़िया मालपुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने अचंभा किया और
पूछा कि हे बुढ़िया माई, यह क्या बात है। बुढ़िया ने बताया, बेटा यहाँ का राजा छठे माह एक पकवान पका है, उसको पकाने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है और उसका यह नियम है कि बारी बारी से हर घर का एक आदमी लिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है, उसको आज मालपुआ खिलाऊंगी, सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। लड़के ने कहा, माँ चिंता मत कर, कल तेरे लड़के के बदले मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, दूसरे के बदले कौन मरता है और मैं तुझे क्यों भेजूंगी। लड़के ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा, ला मालपुआ मुझे खिला। बुढ़िया ने मालपुआ खिला दिए। लड़का खाकर सो गया। सुबह होते ही राजा का सिपाही आया और बुढ़िया ने उस लड़के को उठाने के लिए बर्तनों की आवाज की और बढ़ाना शुरू किया। लड़के की आंख खुली, बात समझ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त उसने अपनी लाठी और कंबल बुढ़िया को संभालवाने के लिए कहा, मैं आकर ले जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं संभाल कर तो रखूंगी, पर मैंने तो गए हुए तो आज तक वापस आते नहीं देखा, पर यदि तुम विश्वास रखते हो तो ठीक है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। लड़का का चला गया। जगह पर जाकर लड़के ने देवताओं को याद किया और अनाज के दाने निकालकर पानी की घड़िया ली और चौथ विनायक को याद करके अपने चारों तरफ देखा और एक चौकी पर बैठ गया। काजवा चिकन आग लगा दी गई। तीसरे दिन कुछ कुम्हारों के लड़के खेलते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा उछलकर कवाजे पर जा पड़ा। पत्थर पड़ते ही उसमें बर्तनों की टंक निकली। बात सारे गांव में फैल गई। लोगों ने अचंभा किया। नौकर चाकर भेजे गए। काजवा खोला गया। कांच से पीतल के बर्तन निकले। भीतर से आवाज आई, भाइयों कवाजा धीरे धीरे खोलना, अंदर आदमी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह आदमी की आवाज है, तुम लोग डरो मत। आखिर सारा काजावा खोला गया। लड़का चौकी पर हंसता बैठा मिला। चौकी के चारों ओर ज्वारे उगे हुए थे। पानी का कलश भरा हुआ था। राजा के पास लड़के को लाया गया। राजा ने सारा किस्सा सुना चाहा। लड़के ने बताया कि मेरी चौथ माँ विनायक का व्रत करती है और उसी ने आते वक्त मेरी रक्षा के लिए यह अनाज और पानी का कलश दिया था। राजा ने भाग्यवान लड़का देखकर अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और चौथ माता का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। कई दिन बीत गए। राजा के बेटे की बहुओं ने ननद को ताना मारा कि बाई जो पेट से निकली हांडी से नहीं। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, माए जहां माए का है और सास जहां ससुराल। लड़का भी बात समझ गया और उसने राजा रानी से जाने की आज्ञा मांगी और अपने गांव की और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचते ही देखने वालों ने बुढ़िया को खुशखबरी दी। बुढ़िया को विश्वास नहीं हुआ। उसने उपले के ढेर पर चढ़कर देखा, बेटा बहू आते दिखाई दिए। बुढ़िया ने चौथ विनायक को बार बार नमस्कार किया। बेटे बहू ने आकर बुढ़िया के पैर छुए। घर में आनंद छा गया। गांव में चौथ के व्रत का ढिंढोरा पिटवाया और बोला गया कि सब कोई व्रत रखे, कहानी सुने। 12 नहीं तो 4 और 4 नहीं तो 2, पर संकष्टी चतुर्थी के व्रत जरूर रखे। चौथ विनायक महाराज सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गजानन भगवान की जय, गणपति भगवान की जय। तो देखिए हमारा ये व्रत कथा कहानी संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं और हाथ जोड़ करके पूजा में रही और गलतियां क्षमा करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मन ही मन में। तो इसी प्रकार से हमारी ये जो संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा है, इसे हुंकारा भरते हुए जरूर सुने। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जय गणपति महाराज की जय।